हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिंबल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए हमारा आंसर सबसे इम्पोर्टेंट होगा, तभी हमें वहां पर अच्छे अंक मिलेंगे। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर होता है, उस इंग्लिश के पेपर के अंदर आजकल बोर्ड एग्जाम के अंदर पॉइंट से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो पॉइंट्स में क्या होता है कि कुछ स्टेंजा दे रखी होती है और उस स्टेंजा का हमें तीन भाग बना के उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके उसका आंसर देना पड़ता है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले रेफरेंस लिखना पड़ता है, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन से संबंधित और पोएम से संबंधित कुछ छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप स्टेंजा की कॉपी करके भी आप उस सवाल के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए बिना स्किप किए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दे रखा है, उसे जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक छोटी सी स्टेंजा रखी है जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टेंजा की हेडिंग है द रोड वाज नॉट टेकन, जिसका अर्थ होता है सड़क नहीं ली गई है। अब इसमें कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इन पंक्तियों को यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ तक इन्हीं पंक्तियों को स्टेंजा बोला जाता है। तो ऐसी स्टेंजा बोर्ड के पेपर के अंदर दी जाती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, सिर्फ ये एक स्टेंजा दे दी जाती हैं या अथवा में दे दी जाती हैं, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है। यहाँ है पोइट का नाम है और ये पोइम का नाम है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये चीज नहीं दी जाती है। तो इसके जो लेखक हैं या पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अमेरिका से बिलोंग है, यानी अमेरिका से संबंधित है ये पोइट हैं। तो हम इस स्टेंजा का सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि रिफरेंस यानी रेफरेंस किस प्रकार से लिखना है, कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से लिखना है और एक्सप्लेनेशन है वो किस प्रकार से लिखना है, ताकि हमारा आंसर एकदम जो हमारे कॉपी चेक करने वाले जो अध्यापक हैं उनको थोड़ा सा ये महसूस हो कि वास्तव में बच्चे ने कुछ इस चीज में कुछ जरूर लिखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में ये देखते हैं कि कौन सी चीज सबसे पहले हमें लिखनी है, लेकिन उसमें भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रख के उस चीज को लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं रेफरेंस, यानी जब हम इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो सबसे पहले जो चीज लिखेंगे वो लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस यानी हिंदी में उसे संदर्भ बोला जाता है। तो हम लिखने का जो तरीका है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। यहां पर हमने लिख दिया रेफरेंस, ठीक है, ये चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया। अब शुरुआत में चाहे आपकी स्टेंजा कैसी भी हो, आपकी पोइम कैसी भी हो, जो भी रेफरेंस होगा हर पोइम के अंदर वो बिल्कुल सही होगा, यानी ऐसा ही होगा। चाहे स्टैंजा कैसी भी हो, चाहे पोइम कैसी भी हो, लेकिन रेफरेंस लिखने का जो तरीका है वो यही रहेगा। तो हम यहाँ पर शुरुआत से लिखते हैं दिस स्टैंजा has been taken from the poem। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा इसको और इस
लाइन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और मतलब ज्यादातर टीचर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर जो पोएम का नाम लिखेंगे उस या तो हम रेड पेन से भी लिख सकते हैं या फिर ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे ना तो टीचर को भी थोड़ा सा एहसास होगा कि बच्चे ने कुछ नए अंदाज से कुछ अपनी एबिलिटी के हिसाब से इस चीज को लिखा है। तो हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही आप पोएम का नाम लिखोगे वहां आपको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। तो पोएम का नाम है, अब जैसे भी आप पोएम का नाम लिखोगे तो उस जितने भी उसके अंदर वर्ड आए हुए हैं उन वर्ड का जो पहला अक्षर है, जो लेटर है, वो हमेशा आपको कैपिटल में लिखना है। तो द रोड was not the road was not taken, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा 1। अगर आप चाहो तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको सेम पेन से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप उसके अंदर पेन को चेंज करें, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में लगानी पड़ेंगे। अब इसके बाद में लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड वाज नॉट टेकन, composed by, अब लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के राइटर का नाम या जो पोइट है उसका नाम। तो पोइट का नाम यहाँ हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इन्वर्टेड कॉमा। आप चाहो तो इसके नीचे भी अंडरलाइन कर सकते हो। अब इतना लिखने के बाद में हमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि थोड़ा सा टीचर को एहसास दिलाए कि बच्चे के अंदर कुछ लिखने की एबिलिटी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस पोएट के लिए कुछ वर्ड्स और इसके आगे जोड़ देंगे। ए फेमस पोएट एंड स्कॉलर, यानी एक प्रसिद्ध कवि या अच्छा सा जो लेखक हैं उसे बोला जाता है स्कॉलर। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी चीज में हो आपका रेफरेंस यही रहेगा, पोएम कैसे भी हो, लेकिन उसमें सिर्फ अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई दूसरी पोएम की स्टेंजा है तो उस पोएम का नाम और पोएट का नाम ही आपको वहां पर चेंज करना है। लेकिन इस चीज को सही करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यही देखी जाएगी, जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके अंदर आपने स्टेंजा के हिसाब से पोएम का नाम और कवि का नाम सही लिखा या नहीं लिखा, वो यहाँ पर होना चाहिए। आपने दोनों चीजें सही लिखी, लेकिन तरीका यही होगा चाहे आपकी पोएम कैसी भी हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दिस स्टेंजा। अब आप यहाँ पर दीज लाइन भी लिख सकते हो, दीज लाइन हैव बीन टेकन, ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको एक ट्रिक यूज करनी है। कौन सी ट्रिक यूज करनी है वो देखते रहिए आप। इसमें हम लिखने हैं कॉन्टेक्स्ट और ये चीज करनी है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक वापस सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, लेकिन कॉपी करने का तरीका होना चाहिए। अगर सही तरीके से आप कॉपी करोगे तो वहां पर आपको नंबर मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लिखना है इन दिस स्टेंजा।
The poet describes, अब ये लिख दी हमने, आपको ये चीज अनिवार्य रूप से वहां पर लिखनी है, यानी ये लाइन आपको वहां पर लिखनी है। अब इसके बाद में आप शुरुआत से लेके यहाँ तक की 3 लाइनें, यानी शुरुआत से लेके इस स्टेंजा की जो प्रारंभिक जो 3 पंक्तियां हैं, आप उनको यहाँ से लेके यहाँ पर ऐड कर दीजिए। वो बिल्कुल आपके लिए एक सही कॉपी करने का सही तरीका हो जाएगा, और ये ट्रिक आपको एग्जाम के अंदर इसका आंसर लिखते समय अपनानी है। अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन लिखने का भी सही तरीका और उसको सही कॉपी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर आपको क्या लिखनी है, द पोएट सेज दैट, ये छोटी सी लाइन है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐड करनी है, लिखनी है, और इसके बाद में आप यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए, वो बिल्कुल सही होगा। और जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपके लिए यहाँ पर अच्छे से अंक आपको जरूर देगा। तो ये स्टेंजा की जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, किस प्रकार से हमें कॉपी करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का सही व्यवस्थित तरीके से हमें कॉपी के अंदर लिखना है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले जो अध्यापक होते हैं वो हमें अच्छे से मार्क दे सके। और अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर इस सवाल का आंसर आपने इस तरीके से दिया है, तो मेरा विश्वास है कि आपको वहां पर लगभग पूरे अंक मिलने की संभावना बन जाएगी।